नमस्कार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के हांसी रोड शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जो अस्थियां हैं उनको यहां से लेकर जाया जाएगा, अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। ये उन लोगों की अस्थियां हैं, ये उन लोगों की अस्थियां आपको बता दें कि जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, अनजान शव आप कह सकते हैं, उनकी अस्थियां हैं जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। पहले अपना आशियाना की टीम द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया जाता है, उसके बाद विधिवत पूर्वक तरीके से जो है इनको रखा जाता है और साल में 1 से 2 बार जाकर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सेवा करने के लिए पहुँचते हैं। तमाम करनाल के सेवादार हैं जो यहाँ पहुँचते हैं और एक पुण्य का काम करते हुए आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगे। कई सालों से जो अपना आशियाना की टीम है वो इसी तरीके से सेवा जो है वो करती नज़र आ रही है। अब हर कोई इस काम में आगे आ रहा है और सबसे बड़ी बात है ये उन लोगों के सब हैं जो शायद अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लापता हो गए थे या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और शायद उनका जो शव है वो पहचानने लायक भी नहीं बचता, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये जो संस्था है वो आगे आती है। विधि पूर्वक जो है ये पूरा अंतिम संस्कार करवाया जाता है, फूल चुके जाते हैं। उसके बाद अब जो है आज शाम को भजन संध्या करवाई जाएगी, आत्मा की शांति के लिए करवाई जाती है और उन लोगों के लिए जो अनजान शव है, एक परिवार के रूप में ये लोग इकट्ठा होते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अगर अस्थियों की संख्या की बात की जाए तो 1000 से 1200 ये कही जा रही है। पूरे करनाल के लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इकट्ठा हैं और बहुत सी ये लोग वो हैं जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, अनजान हैं, कोई जो है इनका शायद जो है नहीं पहचान पाता, उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। उन शवों का भी अंतिम संस्कार करवाया जाता है, विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया जाता है, जिसके बाद जो है साल में 1 से 2 बार जो है हरिद्वार उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जो है वो जाया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम सेवादार हैं। मैडम अन्नू मैडम है, आपने लगातार देखा होगा अपना आशियाना टीम से हर सेवा में आगे रहते हैं और इसी तरीके से हमेशा करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा भर से जो है ये शव इनके पास आते हैं जिनका अंतिम संस्कार ये लोग करवाते हैं। और आज तमाम पीछे तक आप जहाँ भी देखेंगे आपको सेवादार नजर आ जाएंगे जो अलग अलग करनाल की जगह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने किसी भी जो है काम को बीच में छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इस सेवा के लिए आगे आए हैं। और ऐसे में आप लोगों को भी जो है आगे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं, अनजान लोग हैं, अनजान लोगों के शव हैं शायद जिनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये लोग एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर उनका जो है संस्कार कर रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार ले जाकर अस्थियों को विसर्जित जो है वो किया जाएगा। अनु मैम है, उनसे हम बातचीत करेंगे जो कई सालों से इसी सेवा में। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी अस्थियां हैं, कब से आपने संजोए रखी हैं? सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज भी आप भी इस सेवा में आए, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा ही संस्कार के बाद जैसे सेवा की जाती है, अस्थियों को संचित किया जाता है रविवार के रविवार, उसके बाद इन्हें पोटली में डालकर यहीं शिवपुरी में रखा जाता है। और आज इन्हीं के नमित होते हुए एक भजन संध्या का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं इस समय ये अस्थियां सब एक दूसरे अपने हृदय से लगाते हुए इन्हें सेवा वाहन में रख रहे हैं। अभी ये 13 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड में जाएगी जहां पर हमारा भजन संध्या का कार्यक्रम है। आप सब से यही हम आशा करते हैं कि आप सब वहां पर परिवार सहित आएंगे और इस भजन संध्या का धर्म लाभ उठाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। आप भी आएँ, स्वयं भी आएँ और अपने साथ अपने परिवार के और आसपास गली मोहल्लों में से भी सबको लेकर आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यही चाहते हैं कि आप सब वहाँ आएँ। आप देख रहे हैं कि इंद्र देवता ने भी इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो ये भगवान स्वयं हैं और स्वयं ही ईश्वर ही इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको कवरिंग करा। इसके बाद 23 तारीख को हमारा हरिद्वार का कार्यक्रम है। हरिद्वार में गंगा मैया के घाट पे जाकर उन्हीं मोक्षदायिनी गंगा मैया में इनको सबको विसर्जन कर दिया जाएगा और इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैम ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अनजान हो जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग इनका परिवार बन रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। ये तो कहते हैं करो करावो आपो आप, मानस के फिर कुछ नहीं आता, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। ईश्वर जो सेवा हम सबको बख्शते हैं उसी सेवा के नमित होते हुए हम इस सेवा कार्य को करते हैं और प्रभु ने ये सेवा बख्शी है किसी न किसी रूप में, तो हम सौभाग्यशाली हैं। और हम यही कहते हैं कि ये सेवा इसी तरह से ईश्वर कराता रहे और हम करते रहें। और यही हमारी भावना और कामना यही रहती है कि ये भी किसी परिवार के माँ के लाल हैं,
कोई बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और हम जैसे कि भूर भी आते हैं हमारे पास कई बार, हम उन्हें धरती माता की गोद में समा देते हैं, और जो अग्नि देने वाले होते हैं उनको अग्नि देकर, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई लोग हैं इसमें, इस फूलों में समाये हुए हैं। आप सबसे यही प्रार्थना, भगवान जी से यही कहते हैं कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और ये भी अपने धाम में जाए, गंगा। दूर दूर से जो है ये लोग आते हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप देख सकते हैं अब जो है बारिश यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा जो है अनु मैडम का भी कहना है कि कहीं ना कहीं इंद्र देवता भी इनको अपना आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तमाम सेवादार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे जो एक परिवार के रूप में इन लोगों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एक परिवार के रूप में? आप ये सभी लोग परिवार के रूप में इनकी अस्थियों को विसर्जन करने जाएंगे। आज 13 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड में हम इनको अब लेके जा रहे हैं गाड़ी में रख के, और उसके बाद 23 अप्रैल को इनको हम हरिद्वार में लेके जाएंगे, जहाँ गंगा मैया के इनको हम अर्पण कर देंगे। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी सेवा में आगे आना चाहिए कहीं ना कहीं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि और भी युवा जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि इस सेवा में भी आगे आए, ताकि इस सेवा को और अच्छे से किया जा सके। तो बिल्कुल ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो इस सेवा के लिए आए, अपने काम को छोड़कर आए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, अनजान शव हैं जिनका अंतिम संस्कार अपना आशियाना की टीम के द्वारा करवाया जाता है। और ये लोग अगर बात की जाए किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई बार बहुत दूर दूर से आए हैं। सर कुछ आप कहना चाहेंगे ऐसे शुभ कार्य के लिए? कहीं ना कहीं पुण्य का काम है ये। करण की धरती, करनाल नगरी, जिसमें सेवा के कार्य में पिछले 40 वर्षों से जन सेवा दल अपना आशियाना द्वारा ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी पारिवारिक सदस्य बनते हुए इन अनजान शवों के दाह संस्कार को हिंदू रीति रिवाज से इंसानियत धर्म निभाते हुए, कोई पुत्र, कोई पिता, किसी का भाई बनते हुए इनके दाह संस्कार की सेवा का कार्य किया जाता है। हे परम पिता परमात्मा, इन दिवंगत आत्माओं के चरणों में स्थान देना, आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर देना सेवा के रूप में कहते हैं। शीश दिए थे सेवा मिले, तो भी सस्ती जान रहे। आज देखो परमात्मा ने भी बरसात की है, और इतना सुंदर और मोहक दृश्य इन दिवंगत आत्माओं के लिए सेवा का कार्य किया जा रहा है। सभी सेवादारों ने पारिवारिक सदस्य बनते हुए ये सेवा धर्म निभाते हुए इनका ये दाह संस्कार का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपको जो है बारिश भी नज़र आ जाएगी, बहुत तेज़ से हो रही है। और अंशु ग्रोवर जी हैं, सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कितना समय हो गया इन अस्थियों को आपने अपने पास रखा हुआ है, और आज कितनी अस्थियां लगता है? 1000 से 1200 अस्थियां हैं, और करनाल सेक्टर 13 के अंदर इसकी भजन संध्या की जाएगी, प्रभु नाम का सिमरन किया जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को इसको हरिद्वार में विसर्जित किया जाएगा, कनकल सती घाट के ऊपर। आप लोगों ने इनका अंतिम संस्कार किया, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि ऐसी सेवा में आगे आना चाहिए? बहुत से परिवार के ये बच्चे भी हैं। इसके ऊपर शायद कोई लाइफ के अंदर सेवा नहीं है। मुझे भी बचपन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मनोज जी हैं, राजकुमार जी हैं, और भी अन्य साथी बड़े लोग हैं जो 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी अनजान अस्थियाँ हों, चाहे लवारिस डेड बॉडी हो, अगर उसके पास कोई पैसे ना हो संस्कार करने के लिए, करनाल जन सेवा दल 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहती है। तो जो भजन संध्या उसके उपरांत जो अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाया जाएगा क्या? भजन संध्या के अंदर लाखों के और हजारों की तादाद में लोग श्रद्धा अनुसार भजन कीर्तन होगा और आनंद लेंगे, और इन दिवंगत जीवात्मा को प्रभु चरणों में अपने स्थान दे, और इनको हम हरिद्वार विसर्जित करके आएंगे पूरे रीति रिवाज से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 1000 से 1200, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत से परिवार के बच्चों जो लापता हो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, और कभी उनकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में वो नहीं होते हैं, उनकी अस्थियां आप देख सकते हैं ये हैं। और भी सेवादार हैं। सर आप क्या कुछ जो है मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि ऐसी सेवा के लिए आगे? पहले तो हम सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये आप लोगों के सहयोग से ही सब जितनी सेवाएँ होती हैं आप लोगों के सहयोग से ही होती हैं। हम देखो ये हम इनको लवारिस नहीं बोलते, अनजान शव हैं ये भी, किन्हीं के बिछड़े हुए, किसी का भाई है, किसी के इसमें बहन है, किसी के माँ है, किसी के बाप है,
इसको हम अनजान ही कहेंगे कि देखिए अगर हम भी कहीं सपोज करो यहाँ से घूमने जाते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं, अगर हमारा वहाँ पर कुछ हो जाता है, हमारा आता पता नहीं लगेगा, तो वहाँ पर हम भी एक तरह से फिर लवारिस कह लो या अनजान बन जाएंगे। हम इनकी सेवा पिछले 1 साल से लगभग संस्कार कर रहे हैं। 1000 से 1200 के बीच में हरियाणा में कहीं से भी पुलिस थाने से, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अनजान शव है जिसका कोई संस्कार नहीं कर रहा, तो इसको हम वहीं से हमारी एम्बुलेंस जाती है, वहाँ से लेकर करनाल में एक जो हमारा सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अनुसार हम यहाँ पर उसका विधिवत पूरा संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद इनके फूल इकट्ठे करते हैं। फूल इकट्ठे करने के बाद हम जैसे हम सनातन धर्म में अपने घरों में हमारे कुछ हो जाता है तो हम पहले अपने घर पर भी पहले पूजा पाठ करके उसके बाद ही हरिद्वार जाते हैं। उसी तरह हमने इनके लिए भी आज इनके आत्मा की शांति के लिए एक भजन संध्या रखी है। चित्र विचित्र महाराज जी आ रहे हैं, जिसमें आज लोग अपने अपने श्रद्धा अनुसार वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ पर भजन संध्या होगी, पूजा पाठ होगा। उसके बाद इनको वहीं से फिर एकत्रित करके वापस रखकर हम रविवार को सुबह 5 बजे यहाँ से चलेंगे हरिद्वार के लिए। वहाँ जाकर भी विधिवत जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में करते हैं, वहाँ जाकर भी पहले हवन होगा, भजन संध्या होगी वहाँ भी, उसके बाद विसर्जन होगा, उसके बाद भंडारा होकर और उसके बाद हमारी वापसी होती है। पूरा इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। तो आप पीछे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में जो सेवादार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी इस सेवा के लिए आगे आते हैं, चाहे अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर आना हो, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं उन लोगों को जिनका आप कह सकते हैं कि अनजान शव, अनजान लोग जो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, किसी तरीके से भी उनकी बॉडी मिलती है, पूरे हरियाणा भर से ये बॉडी जो है यहाँ आती है और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फूल जो है वो चूगे जाते हैं, उसके बाद उनको पूरी विधिवत तरीके से जो है हरिद्वार लेकर जाया जाता है। अस्थियां विसर्जित भी की जाती हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम ये संस्था कर रही है। करनाल की अपना आशियाना टीम, जितना हो सके इनकी तारीफ करना वो बहुत ज़्यादा कम ज़रूर रहेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पुण्य का ये काम है। तो आप लोगों से अपील रहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और तमाम लोग भी इस तरह की सेवा के लिए जो है वो आगे आए। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।